Hello friends, my name is Rajni Saxena, founder of SS Academy, your digital marketing and spoken English coach. Now here's idiom of the day. It is read between the lines. Read between the lines. What do you mean by read between the lines? इसका मतलब ये है कि read something, understand something which is not spoken या which is not mentioned, जो वहाँ लिखा नहीं है, जो बोला नहीं गया है. hidden meanings को समझो. क्या करना है हमें? hidden meanings को समझना है. which is not written. बातों के पीछे की बात को समझना. Okay, yeah, actually a lot of time during my very first job, when I wasn't knowing all this, my boss always used to say that Rajni, read between the lines. And I was like, between the lines क्या है? कुछ तो लिखा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ूं यहाँ पर? And I was literally like, between the lines, यहाँ इन दोनों लाइन के बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या पढ़ूं इसमें से? So between the lines means you should understand the hidden meaning, उसकी छुपी हुई उसकी बातों के पीछे क्या बोलना चाहता है, या ऐसी चीजें जो बोली नहीं गई है बट आपको समझना है. For example, if I say that she failed to read between the lines, or else I can say अरे रितु, that wasn't the case, उसने ऐसा नहीं कहा था, there was something, you failed to read between the lines, तुम समझ नहीं पाई, he wanted to say something else, so you are failing to read between the lines, तुम नहीं समझ पाई वो क्या बोल रहा था. Try to read between the lines. ठीक है. इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ एंड मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी फ्रेंड को बोलूंगी ठीक है चलो चाय पी कर जाओ, एंड इनसाइड आई एम फीलिंग लाइक नहीं मुझे अभी चाय बनाने का मन नहीं है, यू जस्ट गो, तो द पर्सन विल नॉट डायरेक्टली से कि हाँ ठीक है चलो बैठ जाएंगे हम. क्या होगा? ऐसी जो चीजें होती है, इसमें काफी सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो. जैसे बहुत सी चीजें होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी जस्ट से सर्टेन थिंग्स जस्ट फॉर मेंटेनिंग. बहुत से बार ऐसा होता है कि कई चीजें हम सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं, बट वी एक्चुअली डोंट इवन मीन दैट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोल दिया कि ठीक है चलो चाय वाय पी कर ही जाना, एंड एक्चुअली उसे बनाने का मन नहीं है. सो यू शुड रीड बिटवीन द लाइन. दे आर नॉट एक्चुअली विलिंग टू मेक टी फॉर यू, बट दे आर जस्ट आस्किंग आउट ऑफ and they are just asking out of a formality. So it doesn't mean कि उसने ऐसा बोला है तो ऐसा होना ही, ऐसा करना ही है. He has no such intentions to do, but he is just saying. So you should understand between the lines. I hope this idiom is clear. Now make your sentence and share it with me in the comment section.